चलिए सुनते हैं दोस्तों आज की कहानी। किसी समय में एक चिरायु नाम का राजा राज करता था। उसके नगर का नाम भी चिरायु ही था। राजा चिरायु का एक नागार्जुन नाम का बड़ा ही भरोसेमंद मंत्री था। राजा को उससे विशेष प्रेम था और उससे मित्रता भी थी। नागार्जुन का जन्म किसी सिद्ध महात्मा के अंश से हुआ था और वो बड़ा ही दयालु, दानवीर और बुद्धिमान व्यक्ति था। नागार्जुन रसायन शास्त्र और औषधि विद्या में पारंगत था। अपनी इसी विद्या के सहारे उसने अपने आप को और राजा को हर प्रकार के रोग या बीमारियों से मुक्त और चिरंजीवी कर लिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से एक घटना हो गई। मंत्री नागार्जुन के एक पुत्र की मृत्यु हो गई। नागार्जुन को अपने इस पुत्र से बड़ा ही स्नेह था। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु से व्यथित होकर नागार्जुन ने निश्चय किया कि वो पृथ्वी लोक के वासियों की मृत्यु को नियंत्रण में कर लेगा और उनके लिए अमृत रसायन औषधि का निर्माण करेगा। उस दिन से नागार्जुन अमृत रसायन को बनाने के लिए दुर्लभ जड़ी बूटियों और औषधियों की खोज कर उनका संग्रह करने लगा। अपने दिन रात की मेहनत, लगन और ज्ञान से नागार्जुन ने अमृत रसायन को लगभग तैयार ही कर लिया। अमृत रसायन में केवल एक खास औषधि को मिलाना बाकी था, जिसके बाद वो पूरी तरह तैयार हो जाती। लेकिन उससे पहले ही देवताओं के राजा इंद्र को इस अमृत रसायन के बारे में पता चल गया। अमृत रसायन के बारे में जानकर इंद्र घबरा गए। उन्होंने तुरंत ही सभी देवताओं की सभा बुलाई और मंत्रणा करके अश्विनी कुमारों को नागार्जुन के पास यह संदेश देकर भेजा कि हे नागार्जुन, तुम ये क्या कर रहे हो? इतने बड़े राज्य के मंत्री होकर भी अनीति की ओर क्यों अग्रसर हो रहे हो? क्या तुम अपने मन में प्रजापति को भी जीतने की कामना कर रहे हो? प्रजापति द्वारा निर्मित इस मृत्युधर्मी मनुष्य को अमृत पिलाकर देवताओं के जैसा अमर कर देना चाहते हो? सोचो, अगर तुम्हारी ये योजना सफल हो जाती है तो देवताओं और मनुष्यों में आखिर क्या अंतर रह जाएगा? पूज्य और पूजक का जो भाव है, जिससे इस संसार का संचालन हो रहा है, वो क्रम अनायास ही टूट जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरी बात मानकर तुम इस अमृत रसायन की रचना के विचार को छोड़ दो, अन्यथा सारे देवता तुमसे कुपित हो जाएंगे और निश्चय ही तुम्हें अभिशप्त कर देंगे, जिससे तुम्हारे कई जन्मों का पुण्य नष्ट हो जाएगा और तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हारा पुत्र जिसकी मृत्यु पर तुम इतने व्यथित हो रहे हो, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वह स्वर्ग को प्राप्त कर चुका है। अब इससे अधिक तुम और क्या चाहते हो? अश्विनी कुमार इंद्र का यह संदेश लेकर नागार्जुन के पास जा पहुँचे। अश्विनी कुमारों द्वारा देवराज इंद्र का संदेश सुनकर नागार्जुन सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि यदि मैं देवराज इंद्र का आदेश नहीं मानता हूँ तो बाकी के अन्य देवताओं के कुपित होने की बात जाने दो। मुझे शाप देने के लिए तो ये दोनों अश्विनी कुमार ही पर्याप्त हैं, जो मेरे नाश का कारण बन सकता है। इसलिए यही ठीक रहेगा कि मैं अमृत रसायन की संरचना के काम को अब बंद कर दूं। मेरा मनोरथ भले न पूरा हो पाया हो, लेकिन मेरे प्रिय पुत्र ने अपने पिछले जन्मों के सत्कर्मों के पुण्य से सद्गति को प्राप्त कर ली है। अब मुझे और क्या चाहिए? इन सभी बातों का अपने मन में विचार करने के बाद नागार्जुन ने विनय पूर्वक अश्विनी कुमारों से निवेदन किया, हे महानुभाव, यदि आप इस समय मेरे पास नहीं आते तो केवल 5 दिन के भीतर मैं अपने अमृत रसायन को सिद्ध कर लेता और यह सारी पृथ्वी अजर अमर हो गई होती। किंतु अब मैं देवराज इंद्र की आज्ञा को नतसिर होकर स्वीकार करता हूँ। अब मैं अमृत रसायन की रचना कदापि नहीं करूँगा। और उसके बाद सचमुच ही नागार्जुन ने करीब करीब तैयार हो चुके उस अमृत को एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर अश्विनी कुमारों के सामने ही मिट्टी में दबा दिया। अश्विनी कुमारों ने जब स्वर्ग में जाकर सारा हाल इंद्र को सुनाया तो देवराज इंद्र परम संतुष्ट हुए। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा चिरायु ने अपने एक पुत्र जीवहरण को युवराज का पद दे दिया। तब युवराज बना वो राजपुत्र बहुत प्रसन्न होता हुआ अपनी माता रानी धनपरा को प्रणाम करने पहुंचा। अपने बेटे को इतना प्रसन्न देखकर रानी धनपरा ने कहा, बेटा, ये युवराज का पद पाकर तुम व्यर्थ में ही इतना प्रसन्न हो रहे हो। माता की बात सुनकर जीवहरण हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। माता ने आगे कहा, बेटा, इस युवराज के पद को तुम किसी तपस्या के बल पर तो पा नहीं रहे हो। तुम्हें युवराज का पद देना केवल परंपरा का पालन हो रहा है। क्या तुम जानते हो कि तुमसे पहले भी तुम्हारे कितने ही भाई युवराज बने, लेकिन राजा बने बगैर ही दुनिया से चले गए।
यह विडंबना देखो कि किसी को भी राज्य की प्राप्ति नहीं हुई। शायद तुम्हें मालूम न हो, मंत्री नागार्जुन एक महान आयुर्वेदाचार्य और रसायन के ज्ञाता हैं। उसने ही तुम्हारे पिता महाराज को ऐसा रसायन खिला दिया है कि जिसके बल पर राजा सैकड़ों सालों तो किसी प्रकार जीवित रहेगा। महाराज को न तो बुढ़ापा आएगा, ना ही उसे कोई रोग होगा, और ना ही वह मृत्यु की ओर जाएगा। कौन जानता है कि तुम्हारी तरह न जाने कितने राजकुमार युवराज बनेंगे और राज्य सिंहासन पर बैठने की अभिलाषा लिए ही इस दुनिया से चले जाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में यदि तुम सचमुच राजा बनने की इच्छा रखते हो तो मैं तुम्हें एक उपाय अवश्य सुझा सकती हूँ। अपनी माता की बातें सुनकर जीवहरण ने तुरंत कहा, हाँ माता, मैं राजा तो अवश्य ही बनना चाहता हूँ, आप मुझे उपाय बताइए। तब रानी धनपरा ने जीवहरण को पूरी योजना बताई। उसने कहा, तो ध्यान से सुनो बेटा, मंत्री नागार्जुन का एक नियम है। वो प्रतिदिन स्नान पूजा से निवृत्त होकर भोजन करने से पहले घोषणा करता है कि किसे क्या चाहिए उसे वो दिया जाए। फिर द्वार पर आए भिक्षुक को उसकी मनचाही वस्तु का दान करके ही भोजन करता है। तुम ऐसा करना कि ठीक उसी समय मंत्री नागार्जुन के सामने जाकर खड़े हो जाना और अपनी मांग उसके सामने रखना कि मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। सत्यवादी मंत्री नागार्जुन निश्चय ही अपना वचन पूरा करेगा और तुम्हारे लिए अपना सिर काटकर तुम्हारे आगे रख देगा। उसके मरने के बाद तुम्हारे पिता हमारे राजा या तो अपने प्रिय मित्र नागार्जुन के शोक में स्वयं मर जाएंगे या विरक्त होकर वनवासी हो जाएंगे। बस बेटा, ये जान लो कि राज्य प्राप्ति का इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय तुम्हारे पास नहीं है। अपनी माता की ये योजना जीवहरण को भी पसंद आई। उसने अपने मन में निश्चय किया कि मैं ठीक वैसा ही करूँगा जैसा कि मेरी माता ने मुझे निर्देश दिया है। राज्य सिंहासन का लोभ इतनी बड़ी चीज होती है कि मनुष्य जिस पर बड़े से बड़े स्नेह का बलिदान भी अनायास ही करने को तैयार हो जाता है, जैसा कि जीवहरण ने निश्चय किया था। ठीक नागार्जुन के भोजन के समय वो उसके सामने जा खड़ा हुआ। हमेशा की तरह नागार्जुन ने अपनी घोषणा दोहराई कि किसको क्या चाहिए उसे दिया जाए, जिसे सुनकर जीवहरण ने तुरंत ही नागार्जुन से उसके सिर की मांग कर दी। जीवहरण की इस मांग पर कुछ देर के लिए तो नागार्जुन हैरान रह गया, लेकिन फिर उसने बड़े ही शांत भाव से युवराज जीवहरण से कहा, वत्स, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आखिर मेरे सिर का तुम क्या करोगे। आखिर मेरा ये सिर है क्या? केवल अस्थि मांस केस इसका समूह ही तो है। ऐसी बेकार चीज़ तुम्हारे किस काम आएगी? तुम इसका क्या उपयोग करोगे? लेकिन फिर भी यदि तुम्हारा इससे कोई कार्य सिद्ध हो रहा है तो लो, इस सिर को अभी काट लो। इतना कहकर नागार्जुन ने अपनी गर्दन जीवहरण के आगे झुका दी। जीवहरण ने अपनी पूरी ताकत से नागार्जुन की गर्दन पर अपनी कटार से प्रहार किया, लेकिन उसकी गर्दन नहीं कटी, बल्कि कटार ही टूट गई। वह दूसरी कटार ले आया, लेकिन फिर वही हुआ, गर्दन नहीं कटी और कटार टूट गई। इसी तरह जीवहरण बार बार नागार्जुन की गर्दन पर प्रहार करता रहा और गर्दन नहीं कट रही थी। उसी समय अचानक राजा चिरायु उधर आ पहुँचे। राजा उस दृश्य को देखकर क्रोध और आश्चर्य से भर गए। उन्होंने अपने पुत्र का हाथ पकड़कर उसे आगे प्रहार करने से रोक दिया। ये देखकर नागार्जुन ने राजा चिरायु से निवेदन करते हुए कहा, महाराज, मुझे अपने पिछले सभी जन्म याद है। इससे पहले मैं अपने 99 जन्मों में अपने सिर का दान दे चुका हूँ और यह मेरा 100वां जन्म है। इस जन्म में भी मुझे अपने सिर का दान करना ही है। इसीलिए आप कुछ भी न बोले, क्योंकि आज से पहले मेरे द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। इसीलिए मैं अपने सिर का दान आपके पुत्र को अवश्य दूंगा। मैंने तो केवल आपसे भेंट करने के लिए ही इतना विलंब किया। दरअसल असल बात ये थी कि नागार्जुन की गर्दन रसायनों के प्रयोग से इतनी मजबूत बन गई थी कि उस पर किसी भी शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके बाद नागार्जुन ने अपने प्रिय राजा को अपने गले से लगाया, फिर औषधि भंडार में जाकर एक रसायन चूर्ण लेकर आया। जीवहरण की कटार पर उसका अच्छे से लेप कर दिया। फिर जीवहरण से बोला, अब तुम अपनी पूरी ताकत से मेरी गर्दन पर प्रहार करना। नागार्जुन ने अपनी गर्दन झुका ली। जीवहरण ने प्रहार किया। तभी सड़ाक से नागार्जुन का सिर उसके धड़ से ऐसे अलग हो गया मानो किसी कमल को उसके डंठल से तोड़ लिया गया हो। ये देखकर राजा चिरायु अपने प्रिय मित्र के इस वियोग से जब अपने प्राण त्यागने के लिए व्याकुल हो उठे,
तब पूरे नगर में हाहाकार मच गया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब अपने प्रिय राजा के प्राणों की रक्षा कैसे करे। तभी सहसा एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये अकर्म मत करो। तुम्हारा प्रिय मित्र नागार्जुन एक पुण्य आत्मा है और इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर वो मोक्ष को प्राप्त हो चुका है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा चिरायु प्राण त्याग से तो विमुख हो गया, परंतु उसका हृदय इस घटना से इतना व्यथित हो उठा कि अपने राज सिंहासन को त्याग कर बैरागी बन वो वन में चला गया और वहीं घोर तपस्या करके अंत में परम गति को प्राप्त हो गया। इस प्रकार जीवहरण की योजना सफल हुई। उसने जैसा चाहा था उसे राज्य सिंहासन मिल गया, लेकिन वो अधिक समय तक राज सुख नहीं भोग सका, क्योंकि राजा के वन में चले जाने के बाद देखते ही देखते पूरे राज्य में अराजकता फैल गई और इसी का फायदा उठाते हुए मंत्री नागार्जुन के अन्य पुत्र, जो अपने पिता के वध से खिन्न थे, उन्होंने मौका पाते ही जीवहरण की हत्या कर दी। अपने पुत्र की इस मृत्यु से शोक में डूबी रानी धनपरा का भी प्राणांत हो गया, जो कि होना ही था, क्योंकि अनाचरण के मार्ग पर चलने वालों का भला कल्याण कैसे हो सकता है। इसके बाद राज्य के मंत्रियों ने बहुत सोच समझकर राजा चिरायु की दूसरी रानी के शतायु नाम के पुत्र का राज्याभिषेक कर राज्यभार उसे सौंप दिया और इस प्रकार मंत्री नागार्जुन की इस अद्भुत कहानी का अंत हो गया। इस पृथ्वी पर रहते हुए मृत्यु पर विजय पाने की जो कल्पना नागार्जुन ने की थी, देवताओं द्वारा उसे निष्फल कर दिया गया और नागार्जुन भी मृत्यु के मुख में चला गया। दुखों से भरी ये दुनिया अनित्य ही रह गई। आज भी हम प्राणियों के बीच कोई भी मृत्यु पर विजय पाने के लिए चाहे 1000 कोशिशें क्यों न कर ले, उसका कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि होगा वही जो विधाता चाहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।